तो हेलो मेरे फ्री फायर लवर्स, आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का यहाँ पे देखिए वायरल गारंटीड पेपर आ गया है। आप इस पेपर में भौकाल मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, पूरे 60 में से 60 नंबर लेके आएंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें देखिए तो आपका इसमें 26 है और पूरा पेपर आपका जो है देखिए ये पेपर आपको 2.5 घंटे का दिया गया है। और यदि आपने देखा होगा इस बार पेपर का आपका ब्लूप्रिंट जो आपके टाइम टेबल के साथ आया था, तो देखिए इस बार जो है ना आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 60 अंकों का पूरा पेपर होगा और इसी के साथ देखिए पूरे के पूरे आपके 26 क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस वीडियो में 26 क्वेश्चन वाला पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपको देने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन देखिए आपको 60 अंकों वाला पेपर है, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको जो है पहले पेपर हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हिंदी के पेपर में यहाँ पे भौकाल मचाते हैं। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपके बहुविकल्पी वाले 1 से लेकर आपके 10 तक के क्वेश्चन हैं। प्रश्न 1 है, माँ बीड़ा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, माँ सरस्वती से है। प्रश्न 2 है, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। क्योंकि देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक ही शब्द की बार बार उत्पत्ति होती है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नव नव 2 बार आया है, यानी कि ये क्या होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होगा। थर्ड क्वेश्चन है, तल्लीन में रिक्त स्थान उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग होगा तत्, ऑप्शन नंबर आ। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, इतना सा डिफरेंस है। प्रश्न 4 है, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खान, है ना। अलाउद्दीन खान जी क्या संतूर बजाते थे। संतूर एक क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रश्न 5 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने रिक्त स्थान पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैदास की है। प्रश्न 6 है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुखी होना, है ना। आपने सुना होगा कई सारे लोग कहते हैं ना, मेरा तो तुम्हारे हरकत के कारण हृदय भरा है, यानी कि वे क्या हो गए? अंदर से दुखी हो गए। प्रश्न 7 है दोस्तों, गीता में कुल कितने श्लोक है? तो गीता में है 700 श्लोक। प्रश्न 8 है, सम्राट विक्रमादित्य ने रिक्त स्थान संबंध का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम, है ना। विक्रम संबंध का प्रचलन प्रारंभ किया था। अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, इतिहास संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऐतिहासिक, है ना। यहां पर सही वर्ण वाला शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 10 है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, पंक्ति में कौन सा सारस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर की ओर, है ना। कलरफुल सॉल्यूशन उत्तर आपके लिए लाया हूं। प्रश्न 11 है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारत वर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 12 है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? उत्तर, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। प्रश्न 13 है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। प्रश्न 14 है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी?
तो इसका उत्तर आप लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अंचल हो गया। प्रश्न 15 है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है ना। मुफ्तखोर है ना, जो मुफ्त में खाने की पसंद करता है उसे कहते हैं मुफ्तखोर। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद, है ना। उनके नाम में ही मुफ्तानंद है। मुफ्तानंद, उन्हें मुफ्त की चीज़ें हड़पने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए उनका नाम क्या है, मुफ्तानंद। मुफ्तानंद को कहा गया है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते। प्रश्न 16 है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। इसका उत्तर आप लिखेंगे पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। प्रश्न 17 है, अमृता देवी का नारा क्या था। तो इसका उत्तर है पेड़ों से लिपट कर वे कहती रही। अमृता देवी का नारा क्या था, सिर साटे पर रूख रहे तो अभी सस्तो जान। यही अमृता देवी का नारा था। इसके बाद प्रश्न 18 है हमारा, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे वे बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजों पर फूलों की माला बेचा करती थी। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 19वां है, माहेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। इसको उत्तर आप लिखेंगे महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मती है। प्रश्न 20वां है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। उत्तर, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्ष अद्वितीय सुंदर कन्या थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। उत्तर, कवि मां सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की गई की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल के गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकार के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह हे सरस्वती देवी, ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। प्रश्न 22 है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। उत्तर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों सदा पीटते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। ये सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कार को प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 23वां है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आज से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उस दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वे जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खींचने लग जाते थे।
उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुब मुना आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। प्रश्न 24वां है, बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? उत्तर, बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की। उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्ति कराने की भी जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी जरूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स की सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बाढ़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का आपका 5 नवंबर को होने वाला असली पेपर का संपूर्ण हल। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और आपके जो 25वां और 26वां क्वेश्चन जो आपके रहेगा है, इसे आप पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको किस प्रकार प्राप्त करना है हमने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि पीडीएफ आपको किस तरह प्राप्त करना है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।